क्या मोबाइल फोन का अंत होने वाला है? सैमसंग का नया ट्राईपोड एक ऐसा इंजीनियरिंग चमत्कार है जो लैपटॉप और टैबलेट को रिप्लेस करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि एप्पल इस रेस में कहाँ है। कुछ लीक्स के अनुसार पता चलता है कि एप्पल भी अपना एक फोल्डेबल डिवाइस लाने वाला है, पर क्या वो इस जादुई रफ्तार का मुकाबला कर सकता है? अब समझो, अब इस रेस में सैमसंग सबसे ऊपर है, यानी कि सबसे आगे है सैमसंग। फोन के मुकाबले में, डिस्प्ले के मुकाबले में, सभी चीज में, सभी स्किल्स में सैमसंग आगे है। लेकिन ध्यान करिए, सैमसंग का जब पहला फोल्डिंग फोन आया था वो आज के समय में कितना भद्दा लगता है, कितना बेकार लगता है, और यही एप्पल करने जा रहा है। यानी कि पहला फोन आने वाला है एप्पल का फोल्डिंग फोन। जरा याद कीजिए, आज से 10 से 12 साल पहले वो वक्त जब हम इंटरनेट पर या फिर किसी सोशल मीडिया पर हम पंच होल डिस्प्ले वाला फोन देखते थे तो लगता था कि क्या ऐसा डिवाइस भी आने वाले समय में मुमकिन है। हमने सोचा था कि इस तरह की टेक्नोलॉजी आने में 150 साल तो लग ही जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ 5 से 10 सालों में हमारे हाथों में आ गया, जो कि हर आम यूजर्स चला रहा है। पर इस इनोवेशन की एक कीमत होती है। सैमसंग जब पहला फोल्डिंग फोन लाया था, जब हम रिव्यूज देखते थे कि हमें बहुत ज़्यादा अलग ही तरीके की टेक्नोलॉजी लगती थी, लेकिन अब के मुकाबले नॉर्मल फ़ोन से भी बेकार लगेगा लुकिंग में। अब देखो, सैमसंग के फोल्डिंग फ़ोन में वो तो सिर्फ एक शुरुआत थी, जो कि शुरुआत में सभी चीज़ें ही डाउन होती हैं। अब जब सालों बाद एप्पल अपना पहला फोल्ड लाएगा तो क्या वो हमें वही पुरानी टेक्नोलॉजी और वही शुरुआती गलती दिखाएगा? आज हम सिर्फ फीचर्स की नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की वॉर की गहराई की बात करेंगे, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। अब चलिए उस सच्ची बात करते हैं जो कि बहुत से लोग उस बात को हजम नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक एप्पल के फैन हैं और आप अपने आईफोन की डिस्प्ले की क्वालिटी की तारीफ करते हैं तो असल में आप अनजाने में सैमसंग की इंजीनियरिंग की तारीफ कर रहे होते हैं। लेकिन बात सिर्फ डिस्प्ले तक खत्म नहीं होती। आईफोन की वो तेज रफ्तार जिसके पीछे रैम है, वो स्टोरेज जहां आप सारा डेटा स्टोर करते हो, ये सब भी सैमसंग की ही फैक्ट्री में तैयार होता है। हकीकत तो ये है कि आप अपने चमचमाते हुए आईफोन को अगर खोलेंगे, अंदर से उनके पार्ट्स को डिकोड करेंगे तो उसकी डिस्प्ले पैनल से लेकर रैम स्टिक तक और चिप्स तक उसमें आपको सैमसंग का ही ठप्पा मिलेगा। एप्पल भले ही सॉफ्टवेयर का जादूगर है, लेकिन जब बात असली हार्डवेयर और इंजीनियरिंग की आती है तो आज भी उसका सबसे बड़ा इंजीनियर सैमसंग ही होता है। जब बुनियाद ही सैमसंग की है तो सोचिए सैमसंग अपने खुद के ट्राईफोल्ड में किस लेवल की पावर दे रहा होगा। अब कुछ एप्पल फैंस ये बोलेंगे कि एप्पल अपनी बेइज्जती इतनी करवाता क्यों है सैमसंग पर? क्या उसको कोई और नहीं मिला इन चीजों के लिए? क्या सैमसंग से अच्छा उसे और कोई नहीं मिली ब्रांड? इस सवाल का जवाब है नहीं। सैमसंग जिस टेक्नोलॉजी पर चल रहा है पूरे वर्ल्ड में वो और कोई ब्रांड नहीं कर सकती सैमसंग के अलावा। डिस्प्ले से लेकर के ले लो रैम तक, रैम से लेकर के ले लो चिप तक, ये सारी चीज़ें सैमसंग बनाती है। और ये जो मतलब कि जो चाइना में भी जो बड़े बड़े डिवाइस बन रहे हैं ना, जैसे कि हुआवे का ले लो या फिर जो सबसे महंगी से महंगी डिस्प्ले होती है वो सैमसंग ही बनाता है, हुआवे से लेकर के। और सैमसंग अपने फ़ोन में तो कैमरा बना ही रहा है, सोनी जैसी ब्रांड्स कंपनी को भी पछाड़ेगा आने वाले समय में। अब इसके पीछे का एक एप्पल और सैमसंग के पीछे का एक बिजनेस समझते हैं कि किस तरीके का बिजनेस है, और आप भी शौक रह जाओगे। अब आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा होगा कि भाई एप्पल और सैमसंग एक दूसरे के इतने बड़े जानी दुश्मन हैं तो एप्पल अपनी बेइज्जती क्यों करवाता है? वो क्यों सैमसंग की फैक्ट्री के चक्कर काटता रहता है? क्या एप्पल को कोई और कंपनी नहीं मिली? क्या वो किसी और की डिस्प्ले और रैम नहीं ले सकता था? अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर को करोड़ों अरबों रुपए क्यों दे रहा है? सुनने में तो ये बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन इसके पीछे एक ऐसा बिजनेस खेल है जो आपको हैरान कर देगा। हकीकत तो ये है कि एप्पल को भी पता है जो क्वालिटी और स्किल्स सैमसंग दे सकता है वो फिलहाल दुनिया में कोई और नहीं दे सकता और ना ही देने की कोशिश कर सकता। लेकिन यहाँ फायदा सिर्फ एप्पल को नहीं हो रहा, सबसे बड़ी चांदी सैमसंग की हो रही है। और हर एक आईफोन, हर एक लैपटॉप, हर एक टैबलेट बिकने से सैमसंग की जेब में एक मोटी रकम यूं ही चली जाती है। सैमसंग के लिए एप्पल सिर्फ एक दुश्मन नहीं है बल्कि सबसे वीआईपी कस्टमर है। सैमसंग इसे इस तरीके से देखता है कि उसकी अपनी एक गैलेक्सी सीरीज तो बिक ही रही है, लेकिन एप्पल के रूप में उसकी एक ऐसी सीरीज भी चल रही है जिसे बेचने के लिए और पैसे कमाने के लिए उसे 1 रुपया भी मार्केटिंग पर खर्च करना नहीं पड़ रहा। लेकिन अब इसमें सैमसंग और एप्पल के फैंस बोलेंगे कि इसमें एप्पल की क्या औकात रही। तो यहाँ बात आती है इंजीनियरिंग और विजन की। मैं खुद पहले सैमसंग का दीवाना था, पहले क्या अब भी दीवाना हूँ, लेकिन एप्पल के काम करने के तरीके ने अब मैं भी उसका फैन हो गया। एप्पल सिर्फ अपने पार्ट्स नहीं खरीदता, वो अपनी शर्तें और अपना डिजाइन लेकर के आता है। वो सैमसंग को बताता है कि मुझे इस लेवल की फिनिशिंग और परफॉर्मेंस चाहिए। आसान भाषा में, दिमाग एप्पल का है और हाथ सैमसंग के। एप्पल वो आर्किटेक्ट है जो नक्शा बनाता है और सैमसंग वो ठेकेदार है जो उस नक्शे को हकीकत में बदलने की मशीन है। ये सिर्फ लड़ाई नहीं है, ये अरबों खरबों का एक ऐसा बिजनेस है जो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अब एक बहुत टेढ़ा सवाल, अगर सैमसंग ही एप्पल के पार्ट्स बनाता है तो क्या सैमसंग जानबूझ करके उसकी क्वालिटी खराब नहीं कर सकता? क्या वो एप्पल को घटिया डिस्प्ले और स्लो रैम दे करके मार्केट से बाहर नहीं कर सकता? उसके खुद के फोन्स ज्यादा बिकेंगे,
इसमें सैमसंग का ही फायदा रहेगा। सुनने में तो ये बहुत बड़ा मास्टर प्लान लगता है, लेकिन ऐसा करना सैमसंग के लिए आत्महत्या जैसा होगा। पहला कारण तो यही है कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट। एप्पल और सैमसंग के बीच ऐसे कड़े कानून समझौते होते हैं कि अगर क्वालिटी में 1% भी गड़बड़ हुई तो सैमसंग को खरबों डॉलर का जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात है प्रॉफिट। सैमसंग एक बिजनेस है और एप्पल उसका सबसे बड़ा एटीएम। अगर सैमसंग ने एप्पल की क्वालिटी खराब करी और सेल गिर गई तो इसका सबसे बड़ा असर सैमसंग के मुनाफे पर पड़ेगा। सैमसंग कभी नहीं चाहेगा कि उसका सबसे बड़ा ग्राहक भूखा मरे। हकीकत तो यही है कि सैमसंग पूरी ताकत लगा देता है एप्पल को बेस्ट क्वालिटी देने में, क्योंकि एप्पल की जीत में ही सैमसंग की सबसे बड़ी कमाई छुपी है। ये एक ऐसी मजबूरी है जिसे टेक की दुनिया में दोस्त और दुश्मन का मेल कहते हैं। तो आखिर में बात ब्रांड की नहीं बल्कि आपकी जरूरत की है। अगर आप एप्पल के इकोसिस्टम में बंधे हैं और स्टेबिलिटी चाहते हैं तो एप्पल फोल्ड का इंतजार करना सही है। और हाँ, एप्पल अपना फोल्डिंग फोन बेस्ट ही निकालेगा क्योंकि उसके पीछे सैमसंग खड़ा है। अगर आपको वो फ्यूचरिस्टिक पावर चाहिए जो एक पीसी और लैपटॉप की पावर और फीचर्स देता है तो सैमसंग ट्राईफोल्ड का कोई मुकाबला नहीं। अब आप बताइए, क्या एप्पल को सैमसंग से पीछा छुड़ा लेना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और ऐसी ही डीप टेक एनालिसिस के लिए मेरे चैनल को सेव कर लीजिए।